Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ता करी। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनेगी। बहुत आम मसालों में इसे तैयार करूँगी जो हर घर में मौजूद होते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं: 3 मीडियम साइज़ प्याज, इनका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम साइज़ टमाटर, इनको भी बारीक पेस्ट बना लिया है। ये मैंने 1 दर्जन चिकन फ्रोज़न कोफ्ते लिए हैं। ये होममेड फ्रोज़न कोफ्ते हैं। इसकी रेसिपी ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। मीडियम साइज़ मैंने ये कोफ्ते लिए हैं 1 दर्जन। इनको मैंने बनाकर फ्रीज़ कर लिया था स्टीम करके। कैसे किया था ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 1 दर्जन चिकन कोफ्ते हैं। हाफ़ कप ऑयल या घी, 1 + हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, दही हाफ़ कप, नमक 1 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक रखें, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इसे भी अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 + हाफ़ टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 + हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को जब मैं दम करने लगूंगी तब मैं डालूंगी। आइए अब हम चिकन कोफ्ता करी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें चिकन कोफ्ता डाल दूंगी। अब इन्हें मैं मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करूंगी। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें अलग निकाल के प्लेट में रख दें। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। उसी तेल में प्याज का पेस्ट डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना शुरू कर दें। प्याज को भी हमें मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब प्याज लाइट गोल्डन कलर में हो जाए तो इसके बीच में लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें। 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। इसके बाद इसके बीच में टमाटर का पेस्ट डाल दें। अब 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए पका लें। टमाटर का पेस्ट 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके बीच में मैं नमक और बाकी के तमाम मसाले ऐड कर दूंगी। सिर्फ कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर वो आखिर में दम करते हुए डालूंगी। नमक और मिर्च को अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसके बीच में मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दें और मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब इसे मैं ढककर 2 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 से 3 मिनट ढककर इसे पकना रख दिया है। इसके बाद इसमें मैं अब दही ऐड कर दूंगी। दही डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम पे इसे भूनते रहना है। अब हमें मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट दही डालकर पकाने के बाद इसके बीच में तमाम कोफ्ते डाल दें। कोफ्ते डालने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक तेल निकल नहीं आता और मसाला अच्छी तरह से पक नहीं जाता। अदद उबले हुए अंडे लिए हैं और बाकी की ये तमाम चीज़ें मैं दम करते हुए डालूंगी। कोफ्ते डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से हमें भुनाई करनी है। चम्मच को बहुत हल्के हाथों से घुमाना है। कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। जब तेल निकल आए तो इसके बीच में पानी ऐड कर दें।
पानी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। बस मुझे इतना ही इसमें पानी चाहिए। अब इसे मैं हाई फ्लेम पे पहले उबाल दिला दूँगी ढककर। जब उबाल आ जाएगा तो इसके बीच में गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी और काली मिर्च पाउडर डाल के इसे मैं 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं चेक करूँगी। बहुत अच्छी तरह से करी कोफ्ता रेडी है। कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। पानी इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये देखें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। कोफ्तों को मैंने डिश आउट कर लिया है। अंडों को दरमियान से 2 पीस करके मैंने बीच में डाल दिए हैं। ऊपर से फ्रेश ग्रीन धनिया डाल दें और बारीक कटी हुई अदरक डाल दें। कोफ्ता करी विद अंडा बिल्कुल तैयार है। चिकन कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत आम मसालों में से तैयार किया है जो हर घर में मौजूद होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।